Hello students, how are you? I think that you will be fine and you are watching our favorite channel MadeEasy Concept by Manoj sir and I am your Manoj sir. Students, please don't forget to subscribe my channel and press bell icon to get every notification first of the uploaded videos. तो देखें students, today I am going to start a new topic which is based on the consistency of a system of non-homogeneous linear equations. तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या मीनिंग है कंसिस्टेंसी का। हमें सपोज कीजिएगा जो है वो कुछ इक्वेशंस गिवन है। कितनी इक्वेशंस गिवन है देखते हैं। वैसे मैं आपके लिए बताऊं, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y माइनस 7z इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, और हम अगर यहां पर इस नंबर के स्थान पर 0 यूज कर लें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए, हम यहां पर हमने 3 वेरिएबल्स x, y, z पर डिपेंड करने वाली जो है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के विषय में आपको बताया। अब देखते हैं हमने क्या करा। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डैश प्लस a1n xn इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, सपोज कर लीजिएगा हमने कोई वैल्यू ले ली। तो हमने कोई वैल्यू जो है वो क्या ले ली, यहां पर हमने b1 ले ली। अब देखते हैं a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a3 23 x3 प्लस डैश a2n xn इक्वल टू b2 ले लिया हमने। इस प्रकार से हमने जो है वो कितनी इक्वेशंस ले ली, हमने सपोज करिएगा am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस डैश डैश प्लस amn xn bm। हमने क्या कर ली, यहां पर जो है वो हमने ये जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस ले ली। अब इस नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर लें, इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, x1 के कोफिशिएंट को हम यहां लिख लें a11 a12 a13, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं डैश 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 a1n। फिर इसके लिए उतार देते हैं a21 a22 a23 a2n
फिर हमने क्या किया, देखिए हमने AM1, AM2, AM3 अप टू AMN ये लिया हमने x1, x2, x3 अप टू xn के कोफिशिएंट को लिख करके यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख दिया x1, x2, x3 अप टू xn के, यहां पर सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख दिए, यहां पर थर्ड के लिखे जाएंगे, यहां पर फोर्थ के लिखे जाएंगे, यहां पर mth इक्वेशंस के हमने कोफिशिएंट लिख दिए। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास में जो है वो वेरिएबल्स कौन कौन से लिए, वेरिएबल्स लिए हमने, मतलब अननोन कौन कौन से लिए, अननोन है x1, x2, x3 अप टू कहां तक लिए, xn तक ले लिए, इक्वल टू हमारे पास में इक्वल टू क्या वैल्यू ली गई है इक्वेशंस की, b1, b2, b3 अप टू bm ये वैल्यू ली। तो यहां स्टूडेंट से देखें, इस मैट्रिक्स को मैं A बोल दूं, इस मैट्रिक्स को मैं X बोल दूं, और इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोल दूं, A, X, और इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम B दे दूं। अब हम क्या करें, एक मैट्रिक्स और बना रहा हूं, तो A क्या है, A है ये वाली मैट्रिक्स, X क्या है ये मैट्रिक्स, और B क्या है ये वाली मैट्रिक्स। अब मैं एक C मैट्रिक्स लूं, लेट ये C मैट्रिक्स ली, किस प्रकार से बनाई, A मैट्रिक्स और इस B मैट्रिक्स को मिला करके मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। तो ये जो हमारे पास में A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को लेकर के एक मैट्रिक्स बनी, उसे हम C मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जरा देख लूं सही आ रहा है कैमरे में, गड़बड़ तो कुछ नहीं है, तो देखते हैं कि गड़बड़ तो कुछ नहीं है। तो हमारे पास में स्टूडेंट सही चल रहा है सब कुछ। तो इस मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स मेरे पास जो C है, C इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी हमारे पास में C, ये वाली C मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें ये देखना है, कंसिस्टेंसी चेक करना है कि हमारे पास में जो इक्वेशन का सिस्टम है, तो ये सिस्टम हमारे पास में कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो देखें। तो कंसिस्टेंसी के लिए देखें, यहां पर देखते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में हम देखेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन, कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट कब कहलाएगी, तो देखें अगर ये जो मैट्रिक्स A है और हमारे पास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल आ जाए किसके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स C के, रैंक ऑफ
मैट्रिक्स सी। अगर ए और सी की हमारे पास में रैंक इक्वल आ जाती है तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी, हमारे पास में जो है वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं उनमें दो केस पॉसिबल होते हैं कि या तो वो एक सोल्यूशन रख रही होंगी या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस रख रही होंगी। तो देखें केस फर्स्ट, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल हो जाए एन के। किसके इक्वल हो जाए, एन के। एन क्या है हमारे पास में, वेयर एन इज नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स का मतलब है वेरिएबल। वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए हैं, x1, x2, x3 अप टू xn। तो n वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, n वेरिएबल्स यूज हुए हैं, n अननोन्स यूज हुए हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल आ जाएं तो मैट्रिक्स क्या करेगी, यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करेगी। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कंटेन करेगी। देखिए मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब रखती है स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है और हमारे पास में क्या जाए स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल आए, लेकिन जो इसका ऑर्डर आया वो कुछ आर आया और ये लेस देन है एन के। मतलब नंबर ऑफ अननोन से रैंक जो है ए की और सी की कैसी आए, हमारे पास में कम आए, तो हमारे पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब देखिए ये केस कंसिस्टेंट इक्वेशंस का ए। अब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट कब कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कब कहलाएंगे इक्वेशंस स्टूडेंट्स, जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो। और कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी के इक्वल नहीं है तो हमारे पास में ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी। मींस जो है वो हमारे पास इक्वेशंस कोई सॉल्यूशन नहीं रखती हैं। That implies there is no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे पास में स्टूडेंट इसका कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का मीनिंग रहा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं, इसको सबको मैं हटा देता हूं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखें, हटा देते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, घबराइए ना। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताइएगा। और स्टूडेंट्स मेरे द्वारा बहुत सी वीडियोस बीएससी, एमएससी, बीटेक की अपलोड कर दी गई हैं,
तो प्ले लिस्ट में जा करके प्लीज देख लीजिएगा। और अगर सर्च करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, इस तरीके से डालिएगा, जैसे बीएससी और एमएससी का एक टॉपिक है टेंसर, तो डाल दीजिएगा टेंसर बाय मनोज सर। अब टेंसर जब बोलते हैं तो उसमें कैंसर लिखा हुआ आता है, तो प्लीज उसके लिए ये कर लीजिएगा, टेंसर टाइप कर दीजिएगा, टेंसर बाय मनोज सर, तो देखेंगे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। मैंने आपको जैकोबियन पर बनाई है, तो जैकोबियन बाय मनोज सर, पूरे प्ले लिस्ट में जो है वो सारी वीडियोज जैकोबियन की कंप्लीट कर दी गई हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो क्या कर दीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय मनोज सर डालिएगा, मेरी वीडियोज आपके लिए क्या जाएंगी जो है वो ओपन होकर के आ जाएंगी। मैंने टोपोलॉजी भी डाली हुई है बीएससी और एमएससी की, तो टोपोलॉजी बाय मनोज सर डाल दीजिएगा, आपको टोपोलॉजी की वीडियोज मिल जाएंगी देखने के लिए। और मॉडर्न अलजेब्रा पर वर्क चल रहा है इस समय, टेंसर डाल चुका हूँ, टेंसर बाय मनोज सर। फिर क्या डाला है मैंने आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर डाला गया है नंबर थ्योरी, तो नंबर थ्योरी को जाकर के देखिएगा और कमेंट्स द्वारा मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वीडियोस को किस तरीके से आप लाइक कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। शेयर करना नहीं भूलना है, जिससे और स्टूडेंट्स भी जो नीडी पर्सन है क्या उठा सके, फायदा उठा सके। तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, जिससे मेरे लिए क्या प्राप्त हो सके, मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कर चल रहा है हमारे पास में। अब ये क्वेश्चन ले लेता हूं, तो देखो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ले लेता हूं, देखें। देखें स्टूडेंट्स, टेस्ट द कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन है टेस्ट द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेक करना है आपको। एंड हैंस, अगर कंसिस्ट है तो क्या करिएगा, सॉल्व करके दिखाना। एंड हैंस सॉल्व द फॉलोइंग set of equation, set of equations, ये सेट ऑफ इक्वेशंस जो गिवन है उसे सॉल्व करना है। क्या है, एक सेट है x1 प्लस ट्वाइस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, फिर है 3x1, ये स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की बुक से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। x2 प्लस माइनस है यहां पर, माइनस 2x3 इक्वल टू 1, फिर है 4x1 प्लस, बड़ा गलती हो रही है प्लस माइनस में, देखते हैं, माइनस 3x2 फिर माइनस x3 इक्वल टू 3, आगे देखते हैं 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 4। तो हमारे पास में इसे सॉल्व करते हैं, देखें सॉल्यूशन, द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, इज रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म देखें, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट 1, 3 1 और x2 का कोफिशिएंट -2, x1 का कोफिशिएंट 4 -3 -1 2 4 2। ये कोफिशिएंट लिख लिए। कौन कौन से हमारे पास में वेरिएबल्स यूज हुए थे? x1 x2 x3, x1 x2 x3, x1 x2 x3, और यहां पर हमारे पास में क्या है? 2 1 3 4। तो हमने इसके लिए क्या कह दिया? ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू क्या है हमारे पास में? ये है 1 2 1 3 1 -2 4 -3 -1 2 4 2। ये हमारे पास में a आ गई। x क्या है? x है हमारे पास में ये x1 x2 x3, और स्टूडेंट्स b क्या है? b आ गई 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो हम क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं जो है, और कौन सी मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे? हम मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वी हैव ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी किस प्रकार से बनी? ए और ये बी से। तो हमारे पास में देखें स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को जो हमारे पास सी है, तो देखें यहां ए क्या है? 1 2 1 1 2 1 3 1 -2 3 1 -2 4 -3 -1। फिर हमारे पास में 2 4 2 2 4 2। बी मैट्रिक्स क्या थी? ये 2 1 3 4। ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या आ गई? सी मैट्रिक्स आ गई, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देखें, रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसकी हेल्प से हम इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे। तो क्या करेंगे? देखें कैसे 0 बनाएंगे। R2 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? R2 में से माइनस करेंगे। देखो, अगर मैं इस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये मैंने आपको 0 0 बना दिए, ये आपको नहीं बनाने हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। और स्टूडेंट फिर क्या करना है? इसे 0 बनाना है। R3 को कैसे बनाना है? R3 इस R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो 0 बन जाएगा ये। और R4 को इस प्रकार से हमारे पास में R4 को हम R1 को
2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास में। तो देखिए हमारे पास में इस सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आई, करते हैं ये चेंज, देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। देखें स्टूडेंट, फर्स्ट रो नहीं लिया गया, फर्स्ट रो एज इट इज उतार देते हैं, 1 2 1 2। अब इस सेकंड रो लिया गया है, सेकंड रो को लिख देते हैं, रफ वर्क कर रहा हूं ये स्टूडेंट्स, ये 3 1 3 1 -2 और ये 1, फर्स्ट रो लिख दिया गया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो को क्या करें, सॉरी सेकंड रो लिख दिया गया है, ये सेकंड रो 3 1 -2 1। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 3 और ये 6 सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्ट कर दिया तो यहां क्या बना, 0 -5 -5 -5, ये बना है स्टूडेंट्स। लिख देते हैं 0 -5 -5 -5, ये बन गया। अब हम किसको, थर्ड रो को ये रफर किया था, थर्ड रो का भी रफर कर लेते हैं, देखते हैं तो देखते हैं थर्ड रो का रफर करते हैं। थर्ड रो क्या है पहले उतार देते हैं, 4 -3 -1 3, 4 -3 -1 3, 4 -3 -1 3, ये उतार दिया। क्या करें, फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 4 8, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, और सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स इसके लिए, माइनस 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 माइनस, ये 0, ये -11, ये -5, ये -5, देख लेते हैं ये बना, तो 0 -11 -5 और ये -5, ये बन गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ रो को चेंज करेंगे। तो फोर्थ रो में देखें स्टूडेंट्स, सारा वर्क एक एक लिख करके दिखा रहा हूं आपको रफ, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ रो है 2 4 2 4। फोर्थ रो में क्या करें, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 4 2 4 और इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 0 0 0, क्या बन गया, 0 0 0 0। ये मेरे पास में वर्क हुआ है इतना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आगे जो है हम जो है क्या कर लेंगे, देखते हैं आगे, जरा देख लूं वीडियो सही चल रही है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ भी स्टूडेंट्स हमारे पास में। देखते हैं कोई गड़बड़ नहीं आ रहा है, सही है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके। तो हमारे पास बड़ा चेक करना पड़ता है बीच बीच में आकर के, कैमरा कहीं गड़बड़ ना कर दे और मेरी सारी मेहनत को बेकार कर दे। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे हटा देते हैं, हटा देते हैं, आगे चलते हैं। क्या करें, इसको, इस रो को 5 से देखिए R2 को चेंज करें, क्या कर दें, 1/-5 से मल्टीप्लाई कर दें
R2 में। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा कि हम यहाँ पर 1 बनाना चाहते हैं। तो देखें C के हमारे पास में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड रो को ही लिया गया है, तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो एज इट इज उतारा जाएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको हम 1/-5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करें 0, -5 को -1/-5 से मल्टीप्लाई करें 1 1 और ये 1 आ गया। और हमारे पास में ना थर्ड रो लिया गया है ना फोर्थ रो लिया गया है, तो एज इट इज उतार दे जाएंगे 0। एक काम कर सकते हैं, हमारे पास में एंड जो अगर हम ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं करते हैं। चलो इसे देखते हैं। 0 -1 सॉरी -11 -5 और ये -5 0 0 0 0। ये अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएं और इसे 0 बनाते हैं, ये 0 है तो इसे 0 बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास में ये एलिमेंट किस में लाई कर रहा है, थर्ड रो में। थर्ड रो को चेंज करें सेकंड, ये एलिमेंट किस में, सेकंड रो में। सेकंड रो को 11 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, 11 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 11 से मल्टीप्लाई करना है, देखें सही चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं आ रहा है कुछ भी। तो देखें साफ आ रही, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब हम ये वर्क करते हैं। तो हम सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी, देखें यहां पर आप स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहां स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे ना फर्स्ट कॉलम टच किया गया, ना सेकेंड और ना फोर्थ। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज उतार दें, 1 2 1 2। यहां देखें सेकेंड कॉलम भी टच नहीं किया गया, 0 1 1 और ये हमारे पास में 1 0 1 1 1। अब हमारे पास में थर्ड कॉलम टच किया गया, थर्ड कॉलम किस तरीके से लिया गया, थर्ड कॉलम ले, थर्ड कॉलम क्या है हमारे पास में, रफ वर्क कर लेते हैं। 0 -11 0 -11 0 -11 -5 और ये -5। अब हम क्या करें, अब हम ये करें कि सेकेंड रो को 11 से मल्टीप्लाई करें। सेकेंड रो ये है हमारे पास में, 11 से मल्टीप्लाई करें 0 11 11 11 11 11 11 और क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड में साइन चेंज नहीं होंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो क्या मिला मेरे लिए, 0 6 सॉरी ये 0 है स्टूडेंट्स, 0 6 ये 6। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास में फोर्थ रो भी टच नहीं किया गया है, मतलब एज इट इज रखा गया है। तो देखें ये, अब हम इससे देखें स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास में इसको 1 बनाते और इसे 1 बना करके फिर हम इसे 0 बनाते, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो बस वर्क खत्म हो गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारे पास में। अब हम ये देखिए रैंक क्या है यहां पर, तो देखते हैं हियर रैंक किस मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स थी हमारे पास में स्टूडेंट्स, ये
यही तो ये मैट्रिक्स ली थी। तो इसकी हमारे पास में रैंक देखने के लिए आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें कि इसमें नॉन सिंगुलर जो हैं वो रोज कितनी हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इतने को देखो, इतने को, तो ये हमारे पास में जो है वो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये जीरो रो हो गई। इसमें हमारे पास में ये एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर रो हो गई, ये नॉन सिंगुलर रो हो गई, ये नॉन सिंगुलर रो हो गई। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास में 3 आ गई। 3 नॉन सिंगुलर रोज हैं, 1 2 3। इसको देखें, इतने पार्ट को। अब हम रैंक सी, ये सी मैट्रिक्स ये पूरी है, तो इसमें नॉन सिंगुलर देखें, ये नॉन सिंगुलर है, ये भी नॉन सिंगुलर है, ये भी नॉन सिंगुलर है, ये मेरे पास में जीरो रो है। तो हमारे पास में इसकी भी 3 रैंक आई। तो देखें, और हमारे पास में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन एन, कितने हमारे पास में अननोन्स यूज किए गए हैं? x1 x2 x3, 3 अननोन्स यूज किए गए हैं। तो देखिए, सिंस रो ऑफ ए, रो ऑफ सी और एन जो 3 है इक्वल है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ given equations has unique solution, unique solution। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो स्टूडेंट्स यूनिक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं हमारे पास में क्या हो गया। इसे सबको मैं हटा देता हूं। देखें, इस प्रकार से यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर देखें, ये मैं ए ले लेता हूं, 1 2 1 0 1 1 0 0 6, और यहां मेरे पास में 0 0 0। ये अननोन्स से बनी हुई मैट्रिक्स थी, x1 x2 x3। और स्टूडेंट्स ये इक्वल टू ले लूं, यहां मेरे पास में क्या मैट्रिक्स थी? बी मैट्रिक्स से जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है वो ये 2 1 6 0। ये देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होने पे आ गया है, तो देखते हैं। यहां सॉल्व कर लेते हैं आगे लिख करके। ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे लिए क्या मिल रहा है? मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से। कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं? रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से। 1 इंटू x1 क्या आ जाएगा हमारे पास में? x1 प्लस 2 इंटू x2 2x2 प्लस 1 इंटू ये मेरे पास में x3। ये आगे देखते हैं। अब मैं इससे मल्टीप्लिकेशन करता हूं, सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन करता हूं इससे। तो 0 इंटू x1
जीरो हो गया, 1 इंटू x2 हो गया, प्लस 1 इंटू x3 हो गया। अब मैं ये रो ले रहा हूं, थर्ड रो की इससे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0, 6x2 6x3, क्योंकि x3 से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इस रो की इससे मल्टीप्लिकेशन, 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0, 0 इंटू x3 0, यह आया हमारे पास में, यहाँ 0 आया। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, 2 1 6 0, 2 1 6 0। दो मैट्रिक्स अगर इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखें ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, x1 प्लस ट्वाइस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। यहां देखें स्टूडेंट, x2 प्लस x3 प्लस x3 इक्वल टू 1, और 6x3 इसे हटा देते हैं स्टूडेंट्स। ये बार कंप्लीट हो चुका है, कोई आवश्यकता नहीं, देखते हैं। सिक्स एक्स थ्री इक्वल टू 6, इससे क्या आया, x3 इक्वल टू 1। ये x3 मैं इसे अगर फर्स्ट ले लूं और इसे सेकंड ले लूं और इसे थर्ड ले लूं, तो देखें x3 की वैल्यू जो आई मेरे पास में फोर्थ ले लूं, ये x3 कहां पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x3 इन सेकेंड फ्रॉम फोर्थ से पुट कर दे, तो क्या आया, x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x2 इक्वल टू 0। इसे फिफ्थ ले लेता हूं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में पुट कर देता हूं, फ्रॉम, कहां से पुट कर दूं, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। तो देखे x1 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x2 की वैल्यू क्या है, 0, तो 2 इंटू 0 प्लस x3 क्या है, 1 है, 1 इक्वल टू क्या है, 2। तो देखें x1 इक्वल टू, ये 0 हो गया, 2 माइनस 1, x1 इज इक्वल टू 1। 10 x1 इज इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 1 is required solution of the given equations। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, कमेंट्स द्वारा जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा।